देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ब्लैक मनी पर सरकार के बड़े एक्शन की तैयारी। बजट में तय सीमा से ज्यादा नकदी पर रोक जैसे कई कदम संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कल आपकी ईएमआई कम होने की उम्मीद नहीं। आवाज ब्रोकर्स पोल में जानकारों ने कहा कल क्रेडिट पॉलिसी में नहीं घटेंगी दरें। कल मॉनेटरी पॉलिसी से पहले बाजार में भी उठापटक। बाजार ने गवाई शुरुआती बढ़त। बैंक शेयरों की जमकर पिटाई। यूनिलीवर का शीर्षासन होने की तैयारी है, जिसने हिंदुस्तान का लीवर खराब किया। मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ बाबा ने खोला मोर्चा। कहा भारतीय ग्राहकों को लूट रही है विदेशी कंपनियां। पतंजलि को बदनाम करने का भी लगाया आरोप। राजस्थान के बाद केंद्र सरकार भी तय करेगी घरेलू नौकरों का न्यूनतम मेहताना। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। देश में बिजनेस आसान करने के मकसद से कंपनी कानून में बड़े बदलाव की सिफारिश। आयोग ने 100 से ज्यादा सुधार सुझाए। पानी में हजारों मछलियों के बीच अंडर वाटर रेस्टोरेंट का लीजिए मजा। अहमदाबाद में खुला जमीन से 20 फीट नीचे रेस्टोरेंट। ब्लैक मनी रखने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि बजट में तय रकम से ज्यादा नकद रखने पर पाबंदी लग सकती है। पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए चलते हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, ये समझाएं कि नकदी रखने पर किस तरह की पाबंदी लगाने पर यहां विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव यह है कि एक तय समय पर एक शख्स के पास एक तय रकम से ज्यादा नकदी नहीं होनी चाहिए। अगर उस तय रकम से ज्यादा नकदी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तय रकम क्या हो, इसको लेकर सिफारिश की गई थी जस्टिस शाह की रिपोर्ट में कि 10 से 15 लाख रुपए होनी चाहिए अधिकतम रकम। लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 10 से 15 लाख की रकम काफी कम है, कई बार कारोबारियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, लिहाजा इस रकम को बढ़ाई जानी चाहिए। यानी बढ़ी हुई रकम तो तय होगी, लेकिन उस तय रकम से ज्यादा रकम रखने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस बात का ऐलान बजट में किया जा सकता है। और साथ ही साथ उस तय सीमा से ज्यादा रकम आप लेन देन में नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह ले भी नहीं जा सकते। दूसरे कई देशों में इस तरह की व्यवस्था होती है और काले धन पर रोक लगाने के लिए इसे एक कारगर तरीका माना जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा लक्ष्मण ये बताएं कि और कौन से दूसरे सुझाव है जिन पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा 2 प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव ये है कि जो भी शिक्षण संस्थान है, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, एमबीबीएस है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जहां पर डोनेशन काफी बड़ी मात्रा में लिया जाता है, तो उस डोनेशन को नकदी में लेने पर पाबंदी लगा दी जाए। तो हो सकता है कि सरकार इसका भी ऐलान बजट में कर दे कि अब जो भी डोनेशन दिया जाएगा वो चेक से दिया जाएगा, अकाउंट पे ही चेक से दिया जाएगा। अगर नगद में दिया जाता है तो डोनेशन देने वाले का पैन नंबर लेना जरूरी होगा। दूसरा एक प्रस्ताव है वो ये है कि धार्मिक संस्थान हो या फिर चैरिटी वाले संस्थान को अगर दान दिया जाता है तो उस दान को भी देने वाले का पैन नंबर लेना जरूरी होगा, या फिर वो अकाउंट पे ही चेक से दे। लेकिन इस प्रस्ताव पर अमल शायद ना हो, क्योंकि ये प्रस्ताव काफी संवेदनशील है, लिहाजा शैक्षणिक संस्थानों में डोनेशन नकदी में देने पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव का ऐलान भी किया जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स से लक्ष्मण। वहीं काला धन रोकने की समय सीमा पर सरकार कोशिश करती रही है, लेकिन अभी तक बहुत ही मामूली सफलता हाथ लगी है। सरकार ने अब तक क्या किया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए ब्लैक मनी बिल पास कराया और इससे जुड़े अलग अलग कानून बनाए तो लगा कि वाकई अब काले धन का धंधा मंदा पड़ने वाला है। लेकिन ये धंधा अभी भी खुलेआम फल फूल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 12,000 करोड़ रुपए के काले धन का लेन देन होता है, सिर्फ डोनेशन के तौर पर। डोनेशन एमबीबीएस या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन को लेकर ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल कोर्स चलाने वाले संस्थानों का राजनीति से इतना गहरा रिश्ता होता है कि कोई इस पर शिकंजा कसने को तैयार नहीं है। वहीं राजनीतिक दलों को हर दिन जाने वाला चंदा भी काले धन का एक बड़ा खजाना है। लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि चंदा चेक से देना जरूरी कर दिया जाए। वैसे तो काले धन पर करीब दर्जन भर रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन 3 साल पहले संसद में जो व्हाइट पेपर पेश किया गया था उसके मुताबिक 8 सेक्टर काफी खास हैं, जहां काले धन का धंधा काफी जोरों से चलता है। व्हाइट पेपर के मुताबिक वो खास 8 सेक्टर हैं।
फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट, बुलियन और ज्वेलरी, नकदी से लेन देन, माइनिंग, शेयर बाजार, कारपोरेट सेक्टर का दुरुपयोग और एनजीओ। इन सेक्टर के हिसाब से अलग अलग कदम भी उठाए गए। मसलन बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियों में लेन देन के नियम सख्त किए गए। रियल एस्टेट सेक्टर में नकदी के लेन देन पर निगरानी की व्यवस्था चुस्त की गई। बुलियन सेक्टर में 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद पर पैन जरूरी किया गया। पैन से जुड़े दूसरे नियम भी सख्त किए गए। शेयरों की कीमत में होने वाली अचानक तेजी को रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम बनाए गए ताकि शेयर के जरिए काले धन को सफेद बनाने का धंधा बंद हो। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं ताकि विदेशी खातों में काला धन रखने की परंपरा बंद हो, लेकिन कामयाबी अभी कोसों दूर है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल लाखों कंज्यूमर की नजर आरबीआई गवर्नर पर होगी, इस आशा और उम्मीद के साथ कि कल शायद उनकी जेब से ईएमआई का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। कल कर्ज सस्ता होगा या नहीं, इस पर हमने एक महापोल करवाया है। क्या निकल कर आया है इस पोल में, जानने के लिए चलते हैं अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या के पास। प्रदीप, ये बताएं कि ये पोल आखिर क्या कह रहा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि रेट कट नहीं होगा। इनफैक्ट 100% लोग हमारे पोल में ये कह रहे हैं कि कोई रेट कट नहीं होगा और कोई सीआरआर कट भी नहीं होगा। और इसकी वजह साफ है, जिस तरह से पिछले हफ्ते ही भाषण में आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वो सरकार के बजट डेफिसिट को करीब से देख रहे हैं। बजट आएगा उसके बाद अगला कदम उठाएंगे, ऐसा ही लगता है सभी को। तो पूरे साल 2016 में फाइनली कितने रेट कट होंगे, हमारे पोल में 60% लोग मानते हैं कि 4.25% का एक रेट कट होगा, 20% लोग मानते हैं कि 2 और 20% लोग मानते हैं कि 3। तो मेजॉरिटी केवल एक रेट कट 4.25% का और आएगा, ऐसा ही मान के चल रही है। हाल में बैंकिंग स्टॉक्स की पिटाई हुई है, एनपीएस को लेकर काफी सख्ती की है आरबीआई ने। अब क्या पॉलिसी में फिर कुछ और सख्ती की जाएगी? 60% लोग मानते हैं नहीं, तो बैंकिंग के लिए कुछ और नेगेटिव नहीं आएगा ऐसा लगता है। लेकिन साल के लिए जीडीपी अनुमान में क्या कोई बदलाव होगा? 80% लोग मानते हैं कि 7.4% पे इसको बरकरार रखा जाएगा FY16 के लिए। और वहीं सीपीआई महंगाई के अनुमान को लेकर अगर हम देखें तो 50-50 थोड़ा सा डिवाइडेड है लोग। 50% लोग मानते हैं कि 4.8 पे ही रहेगा, 50% कहते हैं नहीं 4.9 या से 5.4 के बीच का कोई नया फिगर आ सकता है। अगर ये रिवीजन हुआ तो ये थोड़ा सा जरूर नेगेटिव होगा, क्योंकि ये फिर आगे किसी भी रेट कट की संभावना को कम कर देगा अगर आरबीआई अपने महंगाई के अनुमान को बढ़ाता है इस वित्त वर्ष के लिए या फिर इससे आगे अगले एक साल या अगले वित्त वर्ष के लिए। यानी कल रेट कट की उम्मीद नहीं है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां कल आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी से पहले आज बाजार नर्वस नजर आया। सेंसेक्स 45 पॉइंट गिरकर 24,824 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 7 पॉइंट गिरकर 7,556 पर आज बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप शेयर हले निशान में बंद होने में आज कामयाब रहे। बाजार में सबसे ज्यादा दबाव बैंक निफ्टी ने बनाया। बैंक निफ्टी 1.5% गिरकर आज बंद हुआ है। आज निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो सीमेंट शेयरों में हमने मजबूती देखी। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और टेलीकॉम शेयर भी आज भागे। निफ्टी में चढ़ने वालों की बात करें तो अदानी पोर्ट्स, येस बैंक और सिप्ला जैसे शेयरों में तेजी रही। वहीं HUL, डॉक्टर रेड्डीज, वेदांता की आज पिटाई हुई है। रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबरों की ओर। बाबा रामदेव ने एमएनसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा रामदेव ने आरोप लगाया है कि पतंजलि की ग्रोथ को रोकने के लिए एमएनसी साजिशें रच रही हैं। उन्होंने कहा कि यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियों को पतंजलि पीछे करके रहेगी। उनसे एक्सक्लूसिव बात की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। बाबा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि वो पतंजलि के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं? देखिए, षड्यंत्र उसी को कहते हैं जिसमें आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते लेकिन गड़बड़ी दिख रही है। तो इन विदेशी कंपनियों का लाखों करोड़ का कारोबार है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये। अब ये किस तरह से पूरा एक जाल बिछा करके या तो जो भी कोई कंपनी पनपती है उसको खरीद लेते हैं या उसको खत्म करते हैं। अब पतंजलि के साथ ये दोनों ही नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ये षड्यंत्र तो रचेंगे ही। और ये मैं नहीं कह रहे, तो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में पतंजलि देश का सबसे बड़ा ब्रांड होगा। ये मैं बाबा थोड़ी कह रहा इस बात को, कंपनियां कह रही हैं और उस ग्रोथ रेट को देख करके कह रही है, ट्रस्ट को देख करके कह रही है। बाकी कंपनियों की ग्रोथ जो है 3 से 5% के बीच में सिमट गई है। पतंजलि की ग्रोथ 100 से 150% है। तो अब परेशान तो होना उनका लाजमी है।
अगर हम देसी घी की बात करें, पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सी आई कि उसके अंदर एनिमल फैट है या दूसरे ऑयल्स को उसमें मिलाया जाता है, उस पर आपका क्या जवाब? देखिए, वो रिपोर्ट झूठी थी। उसी बैच नंबर की रिपोर्ट है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल, केमिकल, कलर एब्सेंट है। ये FSSAI से अप्रूव्ड है ये, और ये सारा का सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। एनिमल फैट, ये रिपोर्ट सब नहीं कराते, एक एक रिपोर्ट के आप देखो कि 50-50 हजार रुपये चार्ज लगता है इनमें। हम करवाते, हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी, और हम कोई समझौता नहीं होने देंगे ना। अगर आटा नूडल्स की बात करें तो कुछ महीने पहले ही उसको मार्केट में लॉन्च किया गया है, अभी तक कैसा रिस्पांस मिला है? हालांकि वो भी विवादों से घिरी जा चुकी है। देखो भाई, बाबा के साथ विवाद तो जन्म कुंडली में ही है। वैसे मैं कोई जन्म कुंडली आदि को मानता नहीं हूँ, मैं तो कर्म कुंडली मानने वाला आदमी हूँ। लेकिन ये है कि वाद विवाद तो होंगे। मैंने बीच में सोचा था कि जो है मुझे बार बार प्रेस ना करनी पड़े। अब जब भी कोई विवाद करेगा उसी दिन प्रेस करूंगा और ठोक के जवाब दूंगा प्रामाणिकता के साथ। तो एमएनसी से खिलाफ रामदेव बाबा का ऐलान जंग। आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई एक हफ्ते में डिफरेंशियल प्राइसिंग पर अपनी सिफारिशें दे सकता है। हमें एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि TRAI फ्री बेसिक्स और जीरो रेटिंग जैसी डिफरेंशियल प्राइसिंग को बढ़ावा देने वाली स्कीम्स को खारिज कर सकता है, लेकिन TRAI फ्री इंटरनेट के दूसरे तरीकों को मंजूरी दे सकता है। ये कैसे होगा, बताने के लिए हमारी सहयोगी कृतिका सक्सेना हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृतिका, किस तरह की सब्सिडी वाले प्लान को मंजूरी मिल सकती है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, ये नेट न्यूट्रलिटी का डिबेट काफी हीटेड रहा है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन हमारे सूत्रों ने ये कंफर्म किया है कि TRAI डिफरेंशियल प्राइसिंग को पूरी तरीके से रिजेक्ट करना चाह रही है। इसका ये मतलब है कि फ्री बेसिक जीरो रेटिंग का पूरी तरीके से रिजेक्शन होगा और फ्री बेसिक्स और जीरो रेटिंग को बार कर दिया जाएगा। और जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या TSPs हैं जो ऐसे सर्विसेज या तो फ्री डेटा या डेटा सब्सिडीज देते हैं स्पेसिफिक सर्विसेज पे, OTT सर्विसेज पे, वो पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू करे जाएंगे ये ऑर्डर निकलने के बाद। ये जो ऑर्डर है वो अगले एक हफ्ते में आने वाला है। और हमारे सूत्रों ने लेकिन ये कहा है कि एक छोटा कैच है यहाँ पे। हालांकि ये इंडिविजुअल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज पे फ्री डेटा और डेटा सब्सिडीज नहीं देने की अलाउंस होगी। अक्रॉस द बोर्ड अगर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्विस है और अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री डेटा कूपन्स है वो अलाउ किया जाएगा। तो काफी एरियाज हैं और काफी फाइन प्रिंट निकलेगा ये TRAI के ऑर्डर में। उसके अलावा ऑर्डर भी ऑल्टरनेट वेज देखेगा जहां की फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर सके या मल्टीपल एरियाज में कंज्यूमर्स को। तो काफी निटिग्रिटीज है, काफी फाइन प्रिंट है और ये ऑर्डर इसी हफ्ते निकलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने घरेलू नौकरों का न्यूनतम मेहताना तय कर दिया है। 8 घंटे के घरेलू काम के लिए हर महीने न्यूनतम मेहताना 5,642 रुपए तय किया गया है, जिसमें खाना बनाना, कपड़े धोना और बेबी सिटिंग जैसे काम शामिल है। 4 लोगों के परिवार के लिए बर्तन और कपड़े धोने के लिए न्यूनतम मेहताना 705 रुपए तय कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का जहां नौकर रखने वाले लोग समर्थन कर रहे हैं, वहीं घरेलू नौकर इस फैसले को बेतुका बता रहे हैं। सरकार ने जो वेतन तय किया है घरेलू नौकरों के ऊपर, उससे हम लोग काफी सहमत हैं और हम ये चाहेंगे कि ये खाली कागजों में नहीं रह जाए, जबकि ये इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि हमें तकरीबन एक फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हमें इंडिविजुअली पेमेंट करना पड़ता है घरेलू नौकरों को, जिससे कि हमें 8 से 10 हजार रुपये महीना हमें तकरीबन पड़ जाता है। 5,000 रुपये किया हमारे, इससे कुछ नहीं होगा। हम इतना महंगाई है, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमारे 5,500 से 5 घंटे में तो 12,000 रुपये कमाते हैं। 5,000 से हमारे 5,500 से क्या होगा? राजस्थान के बाद अब केंद्र सरकार ने भी घरेलू नौकरों के लिए न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव तैयार किया है। हर महीने 8 से 9 हजार रुपए मिनिमम वेतन पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और अब इसे कैबिनेट के पास भेजा गया है। प्रस्ताव में हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग वेतन तय हुआ है। इतना ही नहीं, सरकार हर 3 से 5 साल में इसकी समीक्षा भी करेगी।
जेट एयरवेज ने अपने यात्रियों के लिए इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सेवा शुरू की है, यानी जेट एयरवेज से सफर करने वाले यात्री वाईफाई के जरिए स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप पर स्ट्रीमिंग कर सकेंगे। कंपनी अलग अलग चरणों में ये सेवा अपने विमानों में शुरू करेगी। फिलहाल बोइंग 737 विमान के साथ इस सेवा की शुरुआत होगी। अगर आप स्पाइस जेट की फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं लेकिन किसी वजह से आपकी फ्लाइट छूट जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पाइस जेट ने यात्रियों के लिए फ्लाई फॉर श्योर नाम की स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत अगर फ्लाइट 90 मिनट से ज्यादा लेट है या फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है या फिर 30 मिनट के मार्जिन से फ्लाइट मिस हो गई है तो आपको 24 घंटे के भीतर दोबारा यात्रा करने का मौका मिलेगा। हालांकि ये नियम तभी कारगर होगा जब फ्लाइट बुक करते वक्त आप इस पैकेज पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको 299 यानी 299 रुपए चुकाने होंगे। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आ गई देशभक्ति का जोश जगाने वाली बाइक। क्या खास है इस बाइक में, देखिए इस ब्रेक के बाद। कंपनी एक्ट में बदलाव के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने कानून के 78 सेक्शन में बदलाव की सिफारिश की है और कमेटी ने कंपनी बनाने और फंड जुटाने के लिए नियम आसान बनाने, इनसाइडर ट्रेडिंग और कंपनी के बड़े अधिकारियों की सैलरी को लेकर कई अहम सुझाव दिए हैं। कमेटी ने सुझाव दिया है कि कोई कंपनी सब्सिडियरी है या नहीं, इसका फैसला इक्विटी कैपिटल के आधार पर हो। साथ ही सब्सिडियरी को पूरी तरह रीस्ट्रक्चर करने के लिए पूरी आजादी देने का भी सुझाव दिया गया है। इसके अलावा कमेटी डायरेक्टर की सैलरी पर नियंत्रण खत्म करने और प्राइवेट प्लेसमेंट के नियम आसान बनाने की भी सिफारिश की गई है। नवंबर की गिरावट के बाद दिसंबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ फिर पटरी पर लौटती हुई दिखाई दी है। पिछले महीने 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ 0.9% रही है और कोयला, क्रूड ऑयल, सीमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ में अच्छा इजाफा देखने को मिला है, लेकिन नेचुरल गैस, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री की ग्रोथ में सुस्ती बनी रही। कोयले का उत्पादन 3.5% से बढ़कर 6.1% रहा है। वहीं कच्चे तेल का प्रोडक्शन -3.3% से बढ़कर 4.1% रहा है। सीमेंट उत्पादन में -1.8% के मुकाबले 3.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं नेचुरल गैस उत्पादन -3.9% से गिरकर -6.1% रहा है। इधर ऑटो कंपनियों की बिक्री से भी ग्रोथ के रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं। जनवरी में ज्यादातर कंपनियों ने अच्छी बिक्री दर्ज की है। हालांकि मारुति और हीरो मोटो जैसी कंपनियों की बिक्री सुस्त रही है। मारुति की कुल बिक्री लगभग 2.5% गिरकर 1,13,000 यूनिट रही है, लेकिन टाटा मोटर्स की बिक्री 10% बढ़कर 47,000 से ज्यादा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री भी करीब 10% बढ़कर 43,700 से ज्यादा रही है और अशोक लेलैंड की सेल्स में शानदार बढ़त देखी गई है। कंपनी ने जनवरी में 13,800 से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है। टू व्हीलर सेगमेंट में बिक्री मिलीजुली रही है। वहीं टीवीएस मोटर्स की बिक्री 12% बढ़ी है तो हीरो मोटो की सेल्स में मामूली बढ़त हुई है। अब रेलवे में नई लाइनें बिछने से लेकर इमारतें बनाने का काम ऑनलाइन होगा। टेंडरिंग की प्रक्रिया का पारदर्शी बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की है और इसने व्यवस्था के तहत 20 लाख रुपए से अधिक के तमाम टेंडर ई ऑक्शन के जरिए ही अवार्ड किए जाएंगे। साथ ही बिडिंग की पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही होगी। ई टेंडरिंग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने irreps.gov.in नाम से डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि रेलवे के लिए ये क्रांतिकारी कदम है और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रेलवे का खर्च कम होगा। बहुत सारी सेविंग जरूर होगी, उसका भी अनुमान आपको लगेगा, क्योंकि अभी देखिए यदि एक साल में रेलवे 1 लाख करोड़ की हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर साल में, आप समझ लीजिए कितनी सेविंग हो सकती है। यानी बहुत बड़े मात्रा में अभी कहना में आएगी तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सेविंग जरूर होगी। आपके अंदर देशभक्ति की भावना जगाने वाली बाइक आ गई है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बजाज ने आज आईएनएस विक्रांत के मेटल से बनी बाइक बजाज वी की झलक दिखाई। बजाज की वी बाइक लुक और स्टाइल के लिहाज से कैफे रेसर सेगमेंट की बाइक है, जिसे खासकर शहरी जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 12 bhp पावर देने वाला 150 cc का इंजन लगा है। पावर कमी जरूर इस बाइक में है, लेकिन इसका टॉर्क काफी बेहतर है। कंपनी ने माइलेज का खुलासा नहीं किया है और माना यह जा रहा है कि ये 65 से 70 किलोमीटर माइलेज देगी और कंपनी इस वी बाइक को अप्रैल में लॉन्च करेगी और इस बाइक की कीमत 60 से 70 हजार रुपए के बीच हो सकती है।
मुंबई के रायगढ़ जिले में बड़ी ट्रेजेडी हो गई। रायगढ़ में मुरुड बीच के पास पिकनिक मनाने गए 13 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। इसमें 4 लड़कियां भी हैं। पुणे के आबिदा ईमानदार कॉलेज से छात्र टूर पर गए थे। करीब 130 छात्र टूर में शामिल थे। जिस घर में बड़ी बेटी होगी अब वही घर की मुखिया होगी। जी हां, ये सच है। ये ऐतिहासिक फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है और कोर्ट ने कहा है कि मुखिया की गैर मौजूदगी में घर में जो सबसे बड़ा होगा वही उस घर का कर्ता धर्ता होगा। कोर्ट ने ये फैसला दिल्ली के एक बड़े कारोबारी परिवार से दाखिल हुई याचिका पर सुनाया है। इस परिवार की बड़ी बेटी ने खुद को मुखिया बनाए जाने के लिए कोर्ट की शरण ली थी और कोर्ट ने अपने निर्णय में ये भी कहा है कि यदि पहले पैदा होने पर कोई पुरुष मुखिया का कामकाज संभाल सकता है तो ठीक ऐसा ही औरत भी कर सकती है। जमीन से 20 फीट नीचे सुरंग में लाखों लीटर पानी में हजारों मछलियां और आप मछलियों के बीच बैठकर लंच कर रहे हैं। चाहिए ऐसा रोमांच? चलिए अहमदाबाद। अद्भुत, अनोखा, अपूर्व, एकदम नई चीज। एक ऐसा अनुभव है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे जो देखता है देखता ही रह जाता है। एक्वेरियम के बाहर रहकर आपने मछलियां बहुत बार देखी होंगी। अब आइए एक्वेरियम के अंदर, और अगर मछलियां देखने से मन भर गया हो तो यहाँ मन भर खाने का भी प्रबंध है, क्योंकि ये है अंडर वाटर रेस्टोरेंट। नाम है द रियल पोसाइडन। जो फील होती है खाने का तो हर एक रेस्टोरेंट में मिलता है, पर जो एनवायरनमेंट होता है और जो एम्बियंस होता है वो कुछ अलग रहे तो ऑब्वियसली गेस्ट को आने का मन भी करता है, रिपीट आने का भी मन करता है। और ऑब्वियसली खाने की क्वालिटी अच्छी है तो सवाल ही नहीं है कि इट विल बी अ मेजर हिट। अहमदाबाद में रिंग रोड स्थित इस रेस्टोरेंट को जमीन से 20 फुट नीचे सुरंग में बनाया गया है। चारों तरफ 1,60,000 लीटर पानी है, जिसमें 5,000 मछलियां तैर रही हैं। रियल पोसाइडन ग्राउंड लेवल से लगभग 20 फीट नीचे है और उसके अंदर हमने फिलहाल 1,60,000 लीटर पानी जैसा अभी हमने किया हुआ है। लगभग 5,000 जितनी फीसिस है और ये 32 सीटर रेस्टोरेंट है। 1000 स्क्वायर फीट में बने इस रेस्टोरेंट में 32 लोगों के बैठने की जगह है। यहाँ इंडियन से लेकर कॉन्टिनेंटल तक उम्दा खाने का इंतजाम है। आप यहाँ समुद्र के अंदर बैठकर लंच करने का रोमांच लेना चाहते हैं तो 1100 रुपए खर्च करने होंगे। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार है, इसलिए कतार भी है। 1 से 14 फरवरी की बुकिंग हो चुकी है। हाँ, उसके बाद की बुकिंग चाहिए तो द रियल पोसाइडन की वेबसाइट पर जाइए। मनीष देसाई, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के लिए एक और नई पहचान अंडर वाटर रेस्टोरेंट के रूप में। इसी के साथ आवाज एट 9 में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज पर। नमस्कार।